भगवान से कुछ मांगने से पहले कभी सोचा है खुद को ही अर्पित करना? आज हम कक्षा 10 के अध्याय 4 जीवन अंजलि थाजों को समझने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही भावपूर्ण प्रार्थना गीत है। अंजलि का अर्थ होता है समर्पण। जैसे पूजा के समय हम फूल और जल अर्पित करते हैं, वैसे ही यहाँ कवि अपने पूरे जीवन को ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। इस कविता के लेखक करसन दास नरसिंह भाई मानेक हैं। इस प्रार्थना में कवि ईश्वर से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाने की इच्छा जता रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन ऐसा हो जो भूखे को भोजन दे सके, प्यासे को पानी दे सके और दुखियों के आंसू पोंछ सके। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनका जीवन एक श्रद्धांजलि बने। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें और दूसरों के दुख को अपना समझें। उनका मन सेवा करते हुए कभी भी ना भरे, यानी वे हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे। दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि जो लोग सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, जो रास्ता कठिन और कांटों से भरा है, उनके लिए वे फूल बनकर बिछ जाना चाहते हैं। चाहे दुनिया उनके लिए बुरा सोचे, लेकिन उनके मन में सभी के लिए केवल अच्छाई और प्रेम ही हो। तीसरी पंक्ति में कवि अपनी भक्ति को दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके कदम कभी थके नहीं और वे हमेशा ईश्वर के करीब जाते रहें। उनके दिल की हर धड़कन में केवल भगवान का नाम ही गूंजता रहे। चौथी पंक्ति में जीवन की कठिनाइयों की बात आती है। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में तूफान आए, समस्याएं आए, तब भी उनके अंदर श्रद्धा का दीपक कभी न बुझे। उनकी आस्था हमेशा मजबूत बनी रहे। इस पूरी कविता का एक ही संदेश है, अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई के लिए जीना ही सच्चा समर्पण है।